दोस्तों ये कहानी है भारत माता के एक ऐसे लाल की जिसने 22 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। केवल 22 साल का नौजवान जोश और जुनून से लबरेज। अभी इसे केवल 4 महीने ही हुए थे इंडियन आर्मी ज्वाइन किए हुए। माता और पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब उन्होंने अपने बेटे को पहली बार फोटो में फौजी वर्दी में देखा। दोस्तों इस शेर ने केवल 4 महीने में वो करके दिखाया जो बड़े बड़े फन्नेखा पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, आज कहानी है भारत माता की एक ऐसे लाल की जिसने कारगिल के युद्ध में अपना पहला बलिदान देकर भारत का तिरंगा लहरा दिया, जिसने हर एक दर्द सहकर भी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा, जिसको अपना सर कटाना मंजूर था लेकिन दुश्मन के सामने सर झुकाना हरगिज गवारा नहीं था। 22 दिनों तक जिसने दुश्मनों की कैद में रहकर अपने तन का पुर्जा पुर्जा कटवा दिया, लेकिन दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके। दुश्मन ने आंखें फोड़ दी, कानों में जलती हुई लोहे की सरिया डाल दी, उंगलियों के नाखून तक उखाड़ लिए, लेकिन भारत के इस सपूत के देश प्रेम हौसले को ये कायर पाकिस्तानी टस से मस्क न कर पाए। आज कहानी है भारत माता की इस मिट्टी से जन्मे इंडियन आर्मी के जाबाज रणबांकुरे कैप्टन सौरभ कालिया की। सौरभ को बचपन से ही आर्मी में जाने का शौक था। सौरभ एक बार एग्जाम में फेल होने पर दोबारा ग्रेजुएशन करने के बाद एक बार फिर CDS की परीक्षा देते हैं और इस बार पास हो जाते हैं। फिर सौरभ अपने सपनों की ओर निकल पड़ते हैं। घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं। माता और पिता अपने बेटे पर गर्व करते हैं कि अब उनका बेटा इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करेगा। सौरभ की पहली पोस्टिंग नंबर 4 जाट रेजिमेंट में हुई थी। तारीख 3 मई 1999। तासी नामग्याल नामक के एक चरवाही ने कारगिल की ऊंची चोटी पर कुछ हथियारबंद पाकिस्तानियों को आते देखा और इसकी जानकारी इंडियन आर्मी को आकर दी। 14 मई को कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले थे। कैप्टन सौरभ कालिया को तो मालूम भी नहीं था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की है। जब वह बजरंग चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने हथियारबंद आतंकियों को आते देखा। कैप्टन कालिया की टीम के पास ना तो हथियार थे और ना गोला बारूद। उनके साथ तो केवल 5 जवान थे। ये तो केवल पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके पास गोला बारूद भी भरपूर था। सबसे पहले सौरभ कालिया ने ये जानकारी अपने बड़े अधिकारियों को दी और फिर फैसला किया कि आखिरी दम तक हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे और इन पाकिस्तानियों को 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के इन 5 जवानों ने पाकिस्तानियों से लड़ते हुए पाकिस्तान सैनिकों की नाक में दम कर दिया था, लेकिन कम गोला बारूद की वजह से पाकिस्तानी सैनिक कैप्टन और साथियों को चारों ओर से घेर लेते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने कैप्टन और साथियों को बंदी बना लिया था, जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम, भीकाराम, भंवरलाल भगरिया, मूलाराम और नरेश सिंह शामिल थे। दोस्तों कैप्टन और साथियों ने जो 22 दिन तक पाकिस्तानियों का अत्याचार झेला, उसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने इन्हें गहरे जख्म देकर इनसे भारतीय सेना की खुफिया जानकारी लेना चाहिए, लेकिन भारतीय सेना के इन वीरों ने लगातार 22 दिनों तक टॉर्चर करने के बाद भी अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। सभी कोशिश करने के बाद अब बुजदिल पाकिस्तानी सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सभी सीमाओं को लांघते हुए कैप्टन सौरभ कालिया के कानों में गर्म करके लोहे की सरिया डाल दी। आंखें निकाल ली गई, हड्डियां तोड़ दी गई, यहाँ तक कि उनके निजी अंग भी दुश्मन ने काट लिए थे। इसके बावजूद भी दुश्मन कैप्टन के हौसले को नहीं तोड़ पाए। दोस्तों हिंदुस्तान के लिए इस भारत माता के सपूत ने हर एक दर्द सहा। अंत में जब ये भारत माता के लाल दर्द नहीं झेल सके तो वीर गति को प्राप्त हो गए। कैप्टन सौरभ कालिया का छोटा भाई बताता है कि मेरे भाई को केवल 3 महीने ही हुए थे सेना ज्वाइन किए हुए। हमने तो उसे पहली बार फौजी वर्दी में भी नहीं देखा था। एक अखबार से हमें सौरभ की पाकिस्तान के कब्जे में होने की खबर मिली थी। दोस्तों ये सौरभ कालिया की आखिरी तस्वीर है जिसे सौरभ ने तो देखा ही नहीं है। दोस्तों सौरभ कालिया की मम्मी को जब ये खबर मिली कि सौरभ का शव मिल गया है तो सौरभ की मम्मी तो बेहोश ही हो गई। कालिया का पार्थिव शरीर उनके घर जब पहुंचा तो सबसे पहले उनके भाई वैभव ने देखा। वह बताते हैं कि उनकी पहचान तक नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी आंखें निकाल ली गई थी, उनकी सभी हड्डियां तोड़ दी गई थी, उनके कानों में लोहे की सरिया डाल दी गई थी, उनके मुंह पर केवल आईब्रो बची हुई थी जो कि बिल्कुल मेरे जैसी थी, जिससे कि मुझे पहचानने में बिल्कुल भी अपने भाई को देर नहीं हुई।
दोस्तों, भारत माता के ऐसे वीर के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।